हेलो। ओम शांति भाई साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम आपका शांति। दिल्ली दरबार में स्वागत है भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी भाई साहब। बोलिए। हमारा सेंटर का एनुअल डे चल रहा है, जी। नवंबर महीना। हम हाँ। 23 तारीख से 1 तारीख तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। यस यस। तो जी। मैं हम्म। 23 तारीख से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ। का वार्षिक उत्सव है। तो जी। हर साल ये होता था कि कोई आकर के प्रोग्राम करते थे, तो किसी न किसी को बुलाते थे। लेकिन इस बार कोरोना के टाइम पर हम बाहर के प्रोग्राम नहीं कर पाए। लेकिन संकल्प ये चला कि हम एक हफ्ता सेलिब्रेट करेंगे, बड़ों से दुआएं लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे। तो हम्म। हमने सोचा कि एक एक दिन एक एक को हम क्लास रखेंगे। तो हमने क्या किया, लोधी रोड माना, जो लोधी रोड का जो लेटर्स है LODHIROAD, उसको हम्म। उसी एक एक लेटर के हिसाब से टॉपिक निकाला और उसके हम्म। हिसाब से फिर क्लास हम लोग सुन रहे हैं। तो सबसे बहुत पहले अच्छा। एल जो है लास्ट सो फास्ट हमने रखा था। रामनाथ ये भाई सब का मुझे क्लास था। पता चलता रहता था, आपके उसमें आता रहता था। हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती थी कि हाँ जी, देखो, नई चीज और नई क्रिएटिविटी, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ जी सब भाई। 23 तारीख से रोज वो रोज उसके कोई ना कोई। हाँ जी भाई। हाँ, उसके अंदर आता था। हाँ ठीक। जी। तो वो DHI इस तरीके से एक एक जी जी। रहा। और आज जो है आपका ए आया है, हम्म। ROAD है ना। तो कल तक हम्म। हमारा लास्ट है। आज आपका ए है। ए माना हमने हम्म। अंतर्मुखी सदा सुखी रखा। तो हम्म। आपका ये टॉपिक है। फिर कल पूरे भाई साहब का है डी, दृढ़ता से सफलता। वेरी गुड, वेरी गुड, तरीके वेरी से पूरा ही हमने किया। तो गुड। बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं भाई साहब। जी। बड़ों की इतनी दुआएं, इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। तो पूरे कल में मुझे लगता है कि या पूरे संगम युग पर ही जो हमारा एनुअल डे यादगार बन गया हमारा। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका स्वागत है। अभी पीयूष भाई जी भी आपका स्वागत कर रहे हैं। जी। ओम शांति थैंक यू। भाई साहब, आपका ओम वेलकम। शांति, ओम शांति, बड़ी ओम खुशी हुई शांति। आप आए तो हमारी महफिल में बाहर आ गई। हम्म। हम्म। मधुबन आपका से आपके ऐसा लग चेहरे रहा है हाँ हाँ कि हाँ। दादियां भी आप में दिखाई दे रही हैं, वरिष्ठ भाई भी आप में दिखाई दे रहे हैं, सारे मधुबन निवासी नजर आ रहे हैं। तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन पूरा मधुबन जैसे नजर आ रहा है। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जैसे बताया कि ये सेलिब्रेशन चल रहा है, तो शाम को फिर हमने नुमा शाम योग भी उसी विषय पर, जिस पर सवेरे क्लास होती उसी पर शाम को नुमा शाम का योग। तो वो भी 7 बहनों और भाइयों ने मिलकर के बहुत सुंदर योग का भी कार्यक्रम चला। और फिर कल रविवार को पब्लिक प्रोग्राम भी किया ऑनलाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब जुड़े। मैंने वो सुना। विषय भी सबको बहुत पसंद आया। जी। फॉरगिवनेस, द अल्टीमेट हीलर। हाँ, नहीं, ये इंग्लिश में तो अल्टीमेट हीलर, जी लेकिन इसमें खुद को क्षमा या ऐसा कुछ था ना। हाँ, हिंदी में था क्षमादान अपना क्षमादान अपना कल्याण। अपना कल्याण, हाँ हाँ हाँ। तो बहुत सुंदर ये हिंदी वाला विषय, अंग्रेजी वाला सब बहुत। बहुत यूनिक लगा। और वेरी गुड, सभी ने वेरी गुड। बहुत अच्छा अच्छा, एक दो चेयरमैन भी जुड़े, वो जी आपके पास जी भेजा जी जी। हुआ है ब्रोशर। अच्छा। तो वेरी भाई गुड। इसमें सारे भाई बहन जुड़े हैं। बाबा IGS को याद करते हैं। हाँ तो हाँ। हमारी क्लास में IAS कपिल भी हैं, डॉक्टर PK आनंद, डॉक्टर सविता आनंद। वेरी गुड, और वेरी हमारे गुड, क्लास में 150 डॉक्टर्स का परिवार भी है। 5 वेरी गुड। पीढ़ी से उनके घर में बेटा भी डॉक्टर, आने वाली बहू भी डॉक्टर। वाह। गिनीज हाँ, बुक में भाई सब नाम आया है। अच्छा। और हमारी क्लास में 4 पीढ़ियां भी आपको सुन रही हैं, 4 वाह वाह जनरेशन वाह। हाँ हाँ टुगेदर। और वो हाँ। आपकी क्लास का लाभ ले रहे हैं। बड़े वैज्ञानिक भी हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, गजेटेड जी। ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के यहाँ लोग बहुत ज्यादा हैं। फिर थोड़े दिल्ली से बाहर के लोग, बेंगलुरु, गोवा,
यहाँ से वेरी गुड। ट्रांसफर हो जाते हैं भाई बहने, तो सेलिब्रेशन के टाइम वो भी जुड़ गए हैं। गुड। कुछ लोग यूएस में एरिजोना, फिनिक्स, दुबई, तो आप क्लास अंतरराष्ट्रीय है, तो आप अभी अपनी बात हमारे साथ साझा करें भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस 21st बर्थडे सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूँ कि वैसे तो हर एक बर्थडे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में 21 का भी विशेष आध्यात्मिक महत्व है, आप सब लोग जानते ही हैं। तो इसीलिए एक तो इस बात की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दूसरा बात है, आज का दिन एक और विशेष महत्व रखता है, गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस का। तो उनकी भी बड़ी अपनी महत्ता है, और विशेष करके उनकी एक बात को बाबा भी याद करते हैं, जीवन कहानी में भी लिखा हुआ है कि बचपन में भी जब गुरु नानक देव जी वो अपने चाचा के साथ या उनका जो अनाज का दुकान था उनके साथ जब करा करते थे तो गिना करते थे, भाई 1 2 3 4 ऐसा करके जितने नापने में गिना जाता है। और जहां तक मुझे याद है 12 के बाद जब 13 आया तो 13 13 13 13 कहते ही वो उसी पर ही अटक गए। तो सबने कहा अरे भाई ये क्या हो रहा है, सुना होगा शायद आपने भी, ये इन्हीं का ही रेफरेंस है या किसी दूसरे का रेफरेंस है? हाँ, तो 13 13 कहते अटक गए। तो ये भी बाबा ने कई बार शुरू में तो बहुत रेफरेंस दिया है, बस हम भी अपने मेरे को 13 जब कर देते हैं तो देखो गुरु नानक देव जी की भी जो महिमा है वैसा ही समर्पण हमारा हो जाता है। तो जीवन में ये तो सेलिब्रेशन चलते ही हैं, लेकिन आज थोड़ा एक विशेष और भी तीसरा महत्व, क्योंकि जीवन तो नाम ही है भाई, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति उतार चढ़ाव का। और हम सबको ज्ञात है कि हम सब ने भी अपने एक वरिष्ठ भ्राता जी को, अमीर चंद जी को, 1 2 दिन परसों रात शाम को ही खोया है, और कल उनका सब संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। तो वो अपने में बहुत एक बड़ा स्थान रखते थे, तो हम और कुछ तो नहीं कर सकते। सबसे पहले 1 मिनट की श्रद्धांजलि के साथ हम फिर आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो आज 3 in 1 जैसे है, और इसके लिए एक बार पुनः आप सबको बहुत बधाइयाँ। हम कुछ सेकंड के लिए जरा सा मौन, नहीं कुछ बोला आपने? हमने कल मौन रखा था भाई साहब, आज भी रख लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आपको इस बात की भी बधाई हो कि लोधी रोड का एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए आपने उन पर नए नए विषय चुने, और उन विषयों के होते हुए सबको ये तो निमित्त एक कारण बहाना बन जाता है, बाकी हम सबका ज्ञान तो बाबा ने जो बताया है जीवन उपयोगी है। और विशेष करके आज का जो ये विषय आपने दिया हुआ है, अंतर्मुखी सदा सुखी।
तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे, यज्ञ में शुरू से ही सुना है, वेयर देयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहाँ पर पवित्रता है वही सुख शांति की जननी है। तो पवित्रता भी सुख की जननी है, अंतर्मुखता भी सुख की जननी है, जैसा कि अंतर्मुखी सदा सुखी। तो पवित्रता का भी अंतर्मुखता से बहुत बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि हमने ये देखा है और बाबा की जीवन कहानी से ये शुरू हो जाता है कि बाबा जीवन में पहले कितने सफल व्यवसायी थे और उसके बाद बाबा ने जब लगभग 60 वर्ष की आयु के बाद बाबा को साक्षात्कार हुए और पवित्रता का महत्व पता चला, तो बस उनके जीवन में एक अद्भुत ही परिवर्तन आया। तो अंतर्मुखता का पवित्रता के साथ स्वाभाविक रीति से एक बहुत गहरा संबंध है। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है, और पवित्रता का मतलब केवल कर्मों की ही पवित्रता नहीं, बल्कि मनसा वाचा कर्मणा के साथ वृत्ति तक की, स्वपन तक की भी पवित्रता। और इस कारण से तो इस कारण से जो बाबा ने एक विशेष महत्व बताया है, तो पवित्रता का सुख शांति से वो संबंध। और इस कारण से विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी हम सदा अंतर्मुखी रह के कार्य करते रहें और कार्य करते रहकर उसमें सदा सुख का भी अनुभव करते रहें। अब अंतर्मुखी सदा सुखी जो कहा हुआ है, इसमें बहुत बहुत गुह्य रहस्य समाये हुए हैं। पहली बात तो ये है कि बाबा हमेशा कहता है नवीनता करो कुछ, जैसे आपने भी इस बार भी नवीनता की है, हमेशा भी करते रहते हैं। तो नवीनता, क्रिएटिविटी तभी होती है जब व्यक्ति थोड़ा एक में कुछ, तभी नए नए विचार सूझते हैं। और ये नए विचार जब सूझते हैं, उन पर मंथन चलता है, मनन चिंतन होता है और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एक बात तो ये है कि यज्ञ में समय प्रति समय जो भी नवीनता हुई है, उनके पीछे किसी न किसी का विशेष हाथ रहा है, मनन चिंतन का और एकांत में स्थित होकर के अपनी बुद्धि को उधरी की तरफ सेट करने का। एक दूसरी बड़ी बात होती है कि जो मनन चिंतन होता है, अंतर्मुखी व्यक्ति होता है। अंतर्मुखता का मतलब ही अंदर में झांकना जैसे। और बाहरमुखी तो हम सब रहते ही हैं, सारा दिन भर कार्य व्यवहार में आते हैं, लेकिन बाबा ये भी नहीं कहता कि इतने अंतर्मुखी हो जाओ कि आपका उसके अंदर बाहर के काम कोई रुक जाए या ना चले यथार्थ पूर्वक। अंतर्मुखी होकर के बाहर मुखता में आओ, ये बहुत बड़ी बात है। अंतर्मुखी होकर के बाहर मुखता में आना, यानी कि बाहर का जो कुछ भी बोलना करना है, वो स्थिति हमारी अंतर्मुखी हो, लेकिन बोलना चालना व्यवहार में आना, वो भले बाहर मुक्ता का लक्षण प्रकट, आवाज तो आएगी निकलेगी मुंह से, कार्य व्यवहार होगा उसके डायरेक्शन, लेकिन वो भी इस स्थिति में स्थित होकर, अगर अंतर्मुखी स्थिति में स्थित होकर होंगे तो बहुत यथार्थ और सफलता संपन्न होंगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक व्यक्ति बहुत सुख शांति का इच्छुक था। वो गया एक गुरुजी के पास और गुरुजी के पास जाके उसने कहा कि गुरुजी मैं ऐसे शांति के लिए आया हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छा बैठो, सामने बैठाया और बातचीत वगैरह आरंभ की। और जब बातचीत वगैरह करा तो करते करते एकाएक ही बड़ा तेज भूकंप सा आया
अब गुरुजी का तो वो बाहर एक छपरा जैसा पड़ा हुआ था, ऊपर कुछ टीन की छत थी वो, और जब भूचाल आया तो छम छम आवाज भी होने लगी, चारों तरफ भगदड़ मच गई। और वो जो लोग बैठे हुए थे और भी गुरुजी के चेले वगैरह, वो सब भागे और उन्होंने गुरुजी को, गुरुजी आओ आओ आओ, आप भी बाहर निकल आओ, ये कभी भी छपरा गिर सकता है, चोट लग जाएगी। तो लेकिन गुरुजी बैठे ही रहे और बस बाकी सब बाहर भाग गए और ये बैठे रहे। थोड़े समय बाद जब ये अर्थक्वेक भूचाल शांत हो गया तो सब आए और सबने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपको भय नहीं लगा, ये गिर जाएगा और चोट आ जाएगी, और आपको हम बुला रहे थे बाहर आओ भागो भागो, आप नहीं भागे। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं, मैं भी भागा था। कहा आप तो यहीं के यहीं बैठे थे। तो सुना होगा, गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप भागे, आप बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। अंदर भागा माने उन्होंने अंतर्मुखी होकर के उस समस्या के समाधान पाने की चेष्टा की। और इसीलिए हमारी संस्कृति में ये भी कहा गया है कई बार कि जितने समस्याएं आती हैं हमारे जीवन के अंदर, उनको मुख्य 3 भागों में बांट सकते हैं: आदि, व्याधि और उपाधि। चाहे फिजिकल शारीरिक समस्या हो, मानसिक हो, भौतिक हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, पारिवारिक हो, तो ये सब समस्याएं आदि व्याधि उपाधि के अंदर आ जाती हैं। और इन सब का उपाय है समाधि। तो कोई भी समस्या जीवन में आती है, लेकिन अगर हम बाहर तो समस्या का समाधान ढूंढना है, देखना है, लेकिन वास्तविक रीति से समस्या का समाधान सफलतापूर्वक हमें, जब हम अंतर्मुखी होके समाधिस्थ हो जाएंगे, बुद्धि को कुछ समय के लिए समाधिस्थ कर देंगे, तो ये हमारी समस्या का समाधान हमें सहज मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि अंतर्मुखी होकर के हम बाहर मुक्ता में आए। और इसीलिए दोनों का जितना जितना बैलेंस होता रहेगा जीवन के अंदर, एक की वर्ड है जीवन में, अगर हम सुख शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो एक की वर्ड याद रहे सदा, वो की वर्ड है बैलेंस। और जब जीवन के अंदर हमारा 2 विपरीत चीजों का बैलेंस आ जाता है, तो जीवन में सफलता भी मिलती है और सुखी और शांतिपूर्ण स्थिति का हम लोग अंदर भी अनुभव करते हैं। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि ये बैलेंस क्यों आवश्यक है, क्योंकि शरीर की प्रकृति ही भगवान ने ऐसी बनाई हुई है, प्रकृति ने ऐसी बनाई हुई है कि इसमें बैलेंस का ही पूरा मार्जिन है। हमारा, हम सब जानते हैं, हमारा ब्रेन भी है, वो भी लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, जहाँ लेफ्ट पार्ट जो है लॉजिक को डील करता है, साइंस है, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, जितनी बिजनेस आदि आदि, वहाँ राइट पार्ट जो है वो डील करता है मोस्टली इस चीज को कि जीवन के अंदर कैसे हमारे मूल्य भी हो और सुख, जो आत्मा के बेसिक गुण हैं, सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान शक्ति आदि, वो हो। तो जहां जब भी दोनों का बैलेंस होता है, वहां परफेक्ट सफलता रहती है। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू से, पहले जब तक ज्ञान नहीं था तब तक तो वो था उनका व्यवसायिक जो कुशलता, वो तो जीवन में उन्हें आगे बढ़ाती ले गई, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने, वो उनका जीवन भी ऐसा था भक्ति से परिपूर्ण। उस समय तो भक्ति ही ज्यादा थी, और वो उनके व्यवहार में भी झलकती थी। तो इसीलिए ये बैलेंस था। और बाद में भी
जब बाबा ज्ञान में आ गए तभी भी बाबा ने वो बैलेंस को मेंटेन किया, भले उसकी रूपरेखा थोड़ी चेंज हो गई। व्यवहारिक जीवन, इतने सारों की 300 यज्ञ वत्सों की पालना करना, लेकिन साथ ही साथ बाबा ने उनका जो राइट पार्ट है, कितने प्यार से आज भी दादियां कोई सुनाते हैं पुराने, तो सुनाते सुनाते ही बाबा ने कैसे उन्हें राजकुमार राजकुमारियों की तरह पाला और किस तरह इतना प्यार दिया कि सब अपने लौकिक परिवार को ही भूल गए। तो जीवन में हर चीज का अगर बैलेंस होगा, जैसे अलर्ट एंड रिलैक्स स्थिति का भी हो, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जैसा आपको बताया गया, और इसके साथ साथ जब बताते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस आदि आदि, तो ये इस बात का सूचक है कि जब भी हम कोई भी भावनात्मक पक्ष को सोचें किसी चीज के, तो उसके व्यवहारिक पक्ष को भी सोचें, और जब व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा हमारा बोझ हो तो उसका आंतरिक भावनात्मक पक्ष भी सोचें। और जब दोनों का बैलेंस होता जाता है तो जीवन में सफलता प्राप्त होती चली जाती है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि ये जितने भी वो हैं पक्ष, ये सब हमारे कनेक्टेड हैं, एक तरह से मन से कनेक्टेड है, क्योंकि सबसे पहले तो संकल्प में ही होगा, और जो भी परिस्थितियां आएंगी उसकी अनुभूति संकल्प ही करेगा। मान अपमान, निंदा स्तुति, दुख सुख, हानि लाभ आदि आदि। तो इसीलिए मन ये जो है एक ऐसी चीज है जो इसमें कि जिसकी इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता। मुझे एक बात याद आती है कि एक व्यक्ति आया राजा के पास और एक छोटा सा भिक्षा पात्र लेकर के आया। भिक्षा पात्र को वो राजा के सामने कहा कि राजन, मुझे कुछ थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। तो राजन ने कहा, अरे ये तो बहुत छोटा पात्र है। तो कहता है, नहीं, मेरी आवश्यकता इससे ही पूरी हो जाएगी। और इसीलिए राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने अपने कोष से कुछ मुद्रा मंगवाई, उसमें डाली, लेकिन फिर भी वो भरा नहीं। और मुद्राएं मंगाई और मुद्राएं, बहुत मंगाता ही गया, लेकिन वो भिक्षा पात्र भरा ही नहीं। बस पता नहीं कहाँ जाता था, उसके अंदर था, देखने में छोटा सा। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और अंदर से मंगाई। जब सब तरफ से हुई तो राजा को हुआ कि जरूर इसमें कोई ना कोई राज है। तो उसने उस व्यक्ति के हाथ जोड़े और कहा कि जरूर इसके अंदर कोई राज है, आप मुझे बताइए। इसमें हम इतना सारा राजकोष का इतना सारा धन डाल चुका हूं, फिर भी ये भरा नहीं है, और देखने में बिल्कुल छोटा सा है। तो उसने देखा और कहा, राजन, ये जो पात्र भिक्षा पात्र बना हुआ है, ये बना हुआ है मनुष्य की खोपड़ी का, और मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ है। और इस कारण से इसके अंदर जितना भी इसके अंदर जितना भी वो डालेंगे, वो तो वो मन जो है वो सब चीज उसकी इच्छा का अंत ही नहीं है, और आए और आए और आए, और इस प्रकार से ये कभी भी बढ़ता नहीं है। तो भाव क्या है कि जीवन में हमें जितना भी कुछ मिलता रहा है, हेलो हेलो, नहीं, इसमें ये आ रहा था कि खुशबू से कि साउंड नहीं आ रही है टू एवरीवन। अभी आ रही है? ठीक है। हाँ, तो शुड आई कंटिन्यू? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही है, आ रही है भाई साहब, आ रही है। अच्छा उनका अच्छा। अपना कुछ प्रॉब्लम होगा वहाँ, हाँ, नहीं ये आ गया हुआ है। कृति, हाँ, तो ठीक है। तो इस तरीके से ये भाव क्या है कि कोई भी गुण हो, दैवी गुण हो,
जीवन में व्यवहारिकता का कोई भी बात हो, हर एक का संबंध मन के साथ है। और जब भी हम उसका एक पक्ष सोचें तो दूसरा पक्ष भी अवश्य सोचें, क्योंकि सदैव ही कोई एकदम पूरा सोचे कि मैं रात दिन अंतर्मुखी होके और बिल्कुल मौन व्रत होके बैठ जाऊं तो भी व्यवहारिक काम नहीं होगा। और अगर बहुत ही ज्यादा बाहर मुखता में होगा तो भी उसको अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव नहीं होगा। और जो बात है अंतर्मुखी सदा सुखी, वो उस सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकेगा। इसलिए आवश्यकता एक तो इस बात की है कि जीवन में हम एक पहलू ही ना सोचें। हाँ, एक पहलू को प्राथमिकता देना चाहते हैं तो दिनचर्या अपनी ऐसी बनाई जाए पूरी की पूरी कि दूसरा पहलू भी अननेसेसरी रीति से एडवर्सली अफेक्टेड ना हो, और वो कार्य व्यवहार भी चलता रहे। और वो कार्य व्यवहार जब चलता रहता है तो सब ठीक चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है अंतर्मुखी स्थिति की कि इसमें समय का बहुत बचाव हो जाता है। अक्सर हम लोग देखते हैं, अगर सारे दिन का निकालें हम अपना लेखा जोखा, तो हमारी बाहरमुखी स्थिति में रह के ही 90% हमारे कर्म होते हैं। तो इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि समय का, बाबा ने जो कहा है समय और संकल्प की बचत, तो समय की बचत के लिए और संकल्प की बचत के लिए अंतर्मुखी अवस्था बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसमें जब समय का भी बचाव होगा और समय के साथ साथ संकल्प का भी बचाव होगा, और जब समय और संकल्प बचाव होंगे तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली ही, जो बाबा शब्द बोलता है कई बार, बेफिक्र बादशाह बनो, वो स्वाभाविक हो जाएगा। किसी ने ठीक कहा है कि तू एक दिन भी जी, तू एक दिन भी जी शहनशाह बन के जी, मत पुजारी बन के जी, खुद भगवान बन के जी। तो देखो, पुजारी होते हैं, पुजारी के पास सब आते हैं, सब पुजारी को कार्य व्यवहार करना पड़ता है। तो हम खुद भगवान बन के जी, भाव क्या है, इसी के अंदर अंतर्मुखता आ जाती है। भक्त जो है तपस्या करता है, और जैसे पुराने कथाओं में पढ़ते हैं, वर्षों तक और कई बार तो युगों तक की भी तपस्या का वर्णन आता है। तो तपस्या इतनी सारी करी, भगवान ने एक चंद मिनटों के लिए, सेकंड के लिए दर्शन दिए, पहला शब्द बोला वरदान मांग लो, और उसने, भक्त ने कुछ मांगा, बस भगवान ने तथास्तु बोला, अंतर ध्यान हो गए। तो देखो ये अंतर्मुखी का ही है, कम से कम शब्द और ज्यादा से ज्यादा देना। तो यही है कि जब हम अंतर्मुखी होके बाहरमुखता में आते हैं तो भले हमारी वाचा कम हो, लेकिन हमारे नैन चैन, हमारी एक एक एक्टिविटी, एक एक इंद्रियां, हमारे मुंह और बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज इस तरीके से बोलती है कि वो सदा न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बड़ा सुख का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का, आत्मा के सब गुणों की अनुभूति कराती है। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम ये अनुभव करते रहें कि जीवन के अंदर बोलना अगर कम हो और हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे नैन चैन, जैसे सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म वतन में बहने जाती हैं, सुनते हैं, और वहां जाकर के वाचा भले वहां नहीं होती है, आवाज नहीं, लेकिन फिर भी पूरा कम्युनिकेशन होता है। सारा जो संदेश बहने देना चाहते हैं बाबा को, वो बाबा सुनते हैं, और जो बाबा बताते हैं लेकिन साउंडलेस, आवाज रहित। तो एक जीवन में ये आवश्यकता उसके अपने जीवन में आती है। अब हमें जीवन में एक बात को विशेष देखना है, अंतर्मुखी जब हम बनते जाते हैं तो अंतर्मुखी होने में किस तरीके का क्या करें, बाहर मुक्ता को कम करें
वास्तव में हम सभी आत्माएं अंतर्मुखी हैं, और बाहर मुखता तो हम बाद में सीखते हैं। बचपन से तो हम अंतर्मुखी व्यवहारिक रीति से नेचुरल वे में हम हैं। एक मूर्तिकार को मूर्ति बहुत अच्छी बनाता था, तो लोगों ने आके पूछा, भाई आप तो बहुत बढ़िया ये मूर्ति बनाते हो, कैसे आपने इतना सीखा? तो उसने कहा कि नहीं, ये तो बड़ा सहज है, मूर्ति तो पत्थर मैं जो लेता हूँ उसके अंदर बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? कि बस मैं मूर्ति को पत्थर लेता हूँ, और जो उसमें वेस्ट पोर्शन है पत्थर का वो निकाल देता हूँ, तो मूर्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। बस यही बात है हमारी जो अंतर्मुखी स्थिति की जो मूर्ति है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में वो अंतर्मुखी स्थिति हमें संपूर्ण लाभ दे, दूसरे भी उसका लाभ उठाएं, दूसरे भी समझें कि अंतर्मुखी स्थिति से क्या लाभ, क्योंकि ये ऐसी चीज है, आप देखेंगे कि जब ऐसे वातावरण होता है और कोई व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति अगर किसी स्थिति में होता है, तो फिर सारा वातावरण भी उसी प्रकार हो जाता है। इसने कहा है वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं, और वाइब्रेशन से फिर वायुमंडल बनता है। तो अगर हम चाहते हैं कोई भी केवल अंतर्मुखी स्थिति का पूरा हमें ही लाभ ना हो, पूरा वायुमंडल उससे प्रभावित हो, हर व्यक्ति को उससे लाभ हो, तो वो तब होगा जब ये हमारी यात्रा जो है वृत्ति से कृति तक की यात्रा होगी। वृत्ति सूक्ष्म, कृति माने कर्म व्यवहार तक की। लेकिन शुरुआत इसकी हमारी अपनी आंतरिक वृत्ति से ही करनी होगी, और जितना वृत्ति हमारी होती है उतना उतना फिर स्वाभाविक रीति से वाइब्रेशन बनता है। आप सबने भी वो जो साइंस पढ़े हुए हैं वो ट्यूनिंग फॉर्क का सुना होगा। ट्यूनिंग फॉर्क जैसे थोड़ा सा बजाते हैं, हिलता है, आवाज करता है, दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क का उससे कोई कनेक्शन नहीं होता, सिंपली पास लाओ वो भी वाइब्रेट करने लगता है, वो भी वैसी ही साउंड निकालने लगता है। तो बस यही बात किसी भी हमारी आंतरिक स्थिति की है, और बाबा यही कहता है कि हमारी स्थिति ऐसी होगी, कहीं पर कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन हम जाएं और उस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकें, चेंज कर सकें। तो अभी आवश्यकता ये है कि हम दूसरे का इंतजार ना करें कि दूसरा तो देखो इतना है बहिर्मुखी है, जो क्योंकि अभी तक हम बाहर की सेवा के ज्यादा आदी रहे हैं। लेकिन इस वर्ष का अनुभव, कुछ महीनों के ही अनुभव हम लोगों को सिखा दिया है कि देखो सेवा कितनी तेज रीति से बदल सकती है। और नेसेसिटी जैसे है ना, कोई भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी कहा गया है। जब अभी इसकी आवश्यकता हुई क्योंकि कोरोना हो गया, सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सके, और कॉन्फ्रेंस वगैरह का अनाउंस था, तो उसको हम सब लोगों ने अब ई कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आदि करनी शुरू कर दी। और इस प्रकार से जो वर्तमान समय अभी भी हम सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इसका इमीडिएटली तो अभी हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने को तैयार करना होगा, क्योंकि ये परिस्थिति के लिए भी देखिए तैयार हुए ही हैं लोग। क्योंकि किस तरीके से जो जो बातें बताई गई हैं, मास्क लगाओ, हाथ धो साबुन से, रेगुलर रीति से डिस्टेंस मेंटेन करो, आदि आदि। मुझे याद आता है साकार बाबा की पहले की बातें शुरू की, जब हम ज्ञान में आए, तो उस वक्त कितनी बार बाबा मुरली सुनाने के बाद चैम्बर करा करते थे। वो चैम्बर माने मुरली सुनने के बाद जाते थे
और कुछ 10-5 भाई बहन बाबा के पास, बाकी सब काम में लग जाते थे। जो कोई फ्री होते थे बैठते थे। और उस समय बाबा कई बार बहुत बहुत गुह्य राज भी ज्ञान के सुनाते थे। तो कई बार का में से 1-2 बार का मुझे कुछ थोड़ा याद पड़ता है कि बच्चे, समय परिवर्तनशील है, ये तो हम सब जानते हैं। और मैनेजमेंट लेक्चर्स वगैरह में भी चेंज, मैनेजमेंट और चेंज वगैरह भी कराते हैं। लेकिन चेंज हमारी गतिविधियों में कैसे होगा, तो ड्रास्टिक चेंज एक तो अभी ही मुरली का ये सुन पाए। तो पहले उस समय तो साकार बाबा मुरली सुनाया करते थे, आते थे, योग कराते थे, मुरली सुनाते थे। उसके बाद शाम को भी मुरली होती थी, बाबा के साथ चिट-चैट और घूमने जाना आदि आदि। फिर उसके बाद वो रूपरेखा चेंज हुई, बाबा ने शरीर छोड़ा। या उससे पहले थोड़ा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो हमें याद आता है कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद जब भी बच्चे आते थे, पार्टियां आती थी, तो बाबा खुद जाके मम्मा का पार्ट भी शुरू में खुद बजाते थे। मुझे याद है कि हम उसके बाद मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जब पहली बार गए, मतलब वैसे तो मधुबन में कई बार गए हुए थे, मिले थे बाबा मम्मा से, सब बातें हुई थी। लेकिन वहां जब उस बार गए तो देखा बाबा आए। और चूंकि वहां पर भाई हम तो बहुत यंग थे, तो नेचुरली कंफर्टेबल जगह जरा बुजुर्गों को, बड़े लोगों को दी गई। और यंग लोगों को तो ऐसी जमीन में बिस्तर, तब तक एकोमोडेशन भी बहुत कम थी। तो उन लोगों को जब ऐसा किया गया, बाबा आए, देखा, और बाबा ने कहा, अरे बच्चे तुम यहाँ सो रहे हो, यहाँ क्या है? देखा छू करके, तो वहां तो कोई खटिया वगैरह तो थी नहीं, नीचे दड़ी बिछी हुई थी और उसी पर ही चद्दर वगैरह बिछा के हम लोगों का बिस्तर वगैरह था। तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे यहाँ, चलो 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 तुम आओ बाबा के कमरे में सोना। तो मैं तो देखने लगा, लेकिन लच्छू दादी साथ में थी। तो लच्छू दादी ने कहा कि बाबा वहां तो कैसे सोएंगे, और अभी मैं और प्रबंध कर देती हूँ। कि नहीं 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 बच्चे, कहने के लिए जस्ट बाबा ले गए अपने साथ। बाबा कहाँ सोएंगे? अरे बाबा पलंग पर सोएंगे, और पलंग के नीचे जो जगह है वहां बच्चे का बिस्तर लग जाएगा। तो बड़ी मतलब खुशी सी हो रही थी, अरे बाबा के साथ जैसे कि ना ये वहां सोना होगा। लेकिन ऑफ कोर्स बाबा को भी तकलीफ ना हो, वहां पर वो प्रबंध। भाव क्या है? एक एक बच्चे का दिल लेना, उनकी बात समझना, सुनना, और तब हम उसका समाधान कर सकेंगे। तो आज के परिप्रेक्ष्य में बाबा अक्सर कहता है कि चारों तरफ दुख, निराशा और जो भावना जैसा वातावरण है, तो उन बच्चों की आवाज तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती क्या? तो इस परिप्रेक्ष्य में ये अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। हम अगर अंतर्मुखी नहीं होंगे, हमें बाहर की आवाज नहीं आएगी। हम अपनी ही आवाज, अपना ही विचार, अपना ही बोलना, और जिन जिन के संपर्क में एकदम आते हैं उसी में रहेंगे। और बाहर जो दुखी अशांत आत्माओं की आवाजें हैं सॉरी, तो वो उनकी आवाजें हमें सुनाई नहीं देंगी। और अगर उनकी आवाज सुनाई नहीं देंगी, तो नेचुरली उनको जो शांति का दान, योग का दान, शक्ति का दान हमें देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाएंगे। तो ये अंतर्मुखी का यही नहीं है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम कुछ समय, स्पेशली अब की बारी भी जो लास्ट मुरली बाबा की चली थी, उसमें बाबा ने कहा ना, कुछ समय विशेष निकालो ये मंशा दान का। और ये तब होगा जब हम पहले उनकी आह सुनेंगे, उनकी आह हमारे कानों तक पहुंचे। और जब कान तक पहुंचेगी तो हम उसकी रेमेडी सोचेंगे, और रेमेडी के लिए फिर हम स्वतः ही अंतर्मुखी होंगे।
तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ, आज की नेसेसिटी सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्माएं इतनी जा रही हैं, एकाएक ही काफी जा रही हैं। वैसे तो हमेशा ही आत्माओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जो इस वर्तमान पिछले 8-9 मास से आत्माएं जा रही हैं, ये काफी आत्माएं भटकने वाली आत्माएं, इनको तुरंत ही शरीर नहीं मिलेगा। काफी आत्माओं, क्योंकि इनका एकाएक ही सारे काम छोड़ करके गए, और वो परिवार को, और जो ऐसी परिस्थितियों में, तो जब ये आत्माएं जितना 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 भटकती रहेंगी, उतना उतना ये दुख अशांति का कारण बनती रहेंगी, जब तक इन्हें शरीर नहीं मिलेगा। तो ये हमारे भी इंटरेस्ट में है। ऐसे बहुत केस सुनने में आते हैं, हमारे यहाँ के भी काफी बच्चे इन आत्माओं के वशीभूत हो जाते हैं, और फिर उनका ऐसा व्यवहार होता है, बहुत ही दुखदाई, और अज्ञानियों की तरह भी कई बार बहुत ऐसा व्यवहार। क्यों? क्योंकि जिनसे हिसाब किताब है, और हिसाब किताब तो ये आत्माएं ढूंढती हैं। तो अभी आवश्यकता इसकी कि किसी भी तरह हम जितनी भी सेवा करें, जितने भाषण करें, कॉन्फ्रेंस करें, कुछ करें, लेकिन कुछ घंटा, बाबा ने तो 1 घंटे का जैसे इशारा दिया, 1 घंटा निकाल करके अंतर्मुखी होके उनको हम मंशा का दान दें। और मंशा दान, लाइट और माइट की स्थिति का जब हम उनको दान देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी अपनी स्थिति तो ये होगी। और जब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जैसे ही उनकी आवाजें हमारे कानों में सुनाई देंगी, आवाज सुनने का मतलब कोई फिजिकली आवाज न भी आए, लेकिन जो उनके संकल्प वातावरण में तैर रहे हैं वायुमंडल में, वो संकल्प हमारे मंशा तक आएंगे, वो संकल्प हम कैच करेंगे, और फिर उन आत्माओं को एमर्ज करके जब हम शक्ति का दान देंगे, लाइट और माइट का दान देंगे, तो आवश्यकता इस बात की एक बहुत जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। इसीलिए बाबा कहता है कि जब लौकिक दुनिया में भी कहते हैं वैसे, कि जब कभी किसी की तरफ हम उंगली उठाते हैं, एक उंगली, तो 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती है, अपने को देखो, अंतर्मुखी होके अपने को देखो। दूसरे को तो देखना ये हमारी आदत हो गई है, लेकिन जब हम अपने को करते हैं, और इस बात को तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बोल गए, कबीर दास जी भी, की बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने उससे बुरा न। अर्थात हम अपने को इंट्रोस्पेक्शन जितना हमारा अपना चलता रहा, तो अगर हम आप भले तो जग भला। हमारा दृष्टिकोण कैसा है, वो कहानी भी आती है कि भाई एक एक को भेजा गया, कि भाई दुर्योधन को भेजा गया कि तुम कोई भी भला आदमी ढूंढ के लाओ, बहुत अच्छा आदमी, और उधर युधिष्ठिर को बोला गया कि तुम बहुत खराब आदमी ढूंढ के लाओ। दोनों गए और दोनों वापस आ गए कि हमें तो कोई नहीं मिला, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी थी, दुर्योधन की दृष्टि ऐसी थी कि विकारी दृष्टि और कमजोर देखने की दृष्टि थी। उसको तो सभी कमजोर कमजोर और विकारी और ऐसी आत्माएं नजर आई, तो उसे तो अच्छा कोई नजर ही नहीं आया। और युधिष्ठिर की ऐसी थी अच्छी दृष्टि, सब तरफ उसने देखा, उसे तो सब अच्छे ही अच्छे नजर आ रहे थे, कोई बुरा नजर नहीं आया। तो इस कारण से जैसी हमारी अंदरूनी इच्छा होती है, और वो वैसी दृष्टि होती है, वृत्ति, दृष्टि, कृति। आप सब जानते हो सूक्ष्म कि वृत्ति से दृष्टि, कृति, और फिर सबसे पहले वृत्ति, फिर स्मृति, और फिर दृष्टि, कृति, प्रवृत्ति, और अंत में फिर सारा संसार जो है ना, सृष्टि, वो बदलती है। तो हम सब भी सृष्टि को बदलने के लिए हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी वृत्ति से ये यात्रा और अंतर्मुखी हो करके अपने अंदर झांकना पड़ेगा। और इसके लिए हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक आज जिस जमाने में चल रहे, तो कैपेबिलिटी
हमारी है, लेकिन कैपेबिलिटी को हम थोड़ा चेंज करें। वो कैपेबिलिटी हमारी बहिर्मुखता में, सब चीज में कैपेबिलिटी है। इसका हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ईश्वरीय सेवा का ये स्वरूप हो जाएगा कॉन्फ्रेंस वगैरह का, लेकिन परिस्थितियों ने कर दी और अभी हमें ये सेवा बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नजर आती है। अगर परिस्थितियां नॉर्मल भी हो गई तो भी शायद पहले जैसा सिरदर्द लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसी स्थिति आए। तो इसलिए आज आवश्यकता हम अपने अंदर ये भी देखते रहे कि हमारा जो ये है आंतरिक आवाज, उसको हम सुनने का प्रयत्न करें और उसके साथ साथ चलें। और देखा जाए जैसा हम बनते हैं वैसा ही फिर तत्व भी बनते जाते हैं। देखिए सतयुग त्रेता में हम सब आत्मा सत्व प्रधान, तो तत्व भी ना कितने अंतर्मुखी शब्द अगर यूज करें, क्योंकि तत्वों को तो देवता मानते हैं हम, जल देवता, अग्नि देवता, वायु, और ये देवता तो चैतन्य है। तो ये तत्व भी कितने अंतर्मुखी है, यानी कि सुख देने वाले हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं, क्योंकि सुख देते हैं इसलिए उन्हें कहा जा सकता है अंतर्मुखी। सत्युग त्रेता में तो कोई भी तत्व दुख देता ही नहीं है, और वही तत्व द्वापर और कलयुग के अंत तक आते आते दुख के कारण बन जाते हैं। और ब्रह्मा बाबा को भी जब हमने देखा तो वो अक्सर करके हम बताते हैं कि जब लास्ट ब्रह्मा बाबा की कर्मातीत अवस्था थी 17-18 जनवरी को, तो उस समय जब बाबा से मिले तो बाबा बस देखते थे और देख करके सीधा जरा सी दृष्टि दी और बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि मन की बात भी बाबा पूरा का पूरा जान लेते थे। क्यों? क्योंकि अंत में हमने देखा पिछले लास्ट 2 साल में, 1.5-2 साल में बाबा सारा समेट लिया था। बाबा ने काफी समेटते जा रहे थे। तो यदि हम वास्तव में ये बनना चाहते हैं अंतर्मुखी पूरा का पूरा, तो समेटने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक तरफ तो हमारा पूरा विस्तार होगा, विस्तार होगा तो बुद्धि जाएगी जाएगी, और फिर दूसरी तरफ हम इच्छा करें कि भाई अंतर्मुखी हो जाए, वो अंतर्मुखी होने के लिए बैठेंगे भी तो भी जो विस्तार किया हुआ होगा वो विस्तार अपनी तरफ खींचेगा, और जितना जितना विस्तार खींचेगा वो अंतर्मुखता से दूर लेता जाएगा। तो बाबा को भी इनमें से एक चॉइस करना पड़ा कि जब कर्मातीत अवस्था को पाना है तो बाबा उतना उतना अंतर्मुखी होते जा रहे थे, समेटते जा रहे थे, समेटते, और बहुत बस जितनी आवश्यकता हो उतना कम से कम शब्द बोले, बाकी नहीं तो बाबा अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही या कम से कम बोल के भी वो काम चलाते थे। अभी आवश्यकता ये इसलिए भी है कि हमारे बाहर मुखी हम क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाहर संसार में रहते हैं और किसी की कोई ना कोई बात हमें अफेक्ट कर जाती है। उसका उसने कोई मानो हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं मानी, कोई ऐसी हमारी इच्छा के विरुद्ध बात हो गई आदि, तो वो हमारे दिल में रह जाती है, हम उसे भूल नहीं पाते। भले हम कहते हैं कि हर मनुष्य में 2 शक्तियां हैं, एक याद रखने की, एक भूलने की, लेकिन ट्रेजेडी क्या है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हम को बरसों तक याद रहती है। तो इसीलिए अभी ये बात है, हम भूलें कैसे? चाहते तो हैं भूलना, लेकिन उसने कोई जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है किसी दूसरे व्यक्ति ने, तो भूलें कैसे? उसी के लिए है, भूलने का सबसे बढ़िया साधन है उस व्यक्ति को क्षमा करते जाए। कोई भी विशालता जितनी हृदय में आती जाएगी उतना उतना हमारे अंदर क्षमा आती जाएगी। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है,
कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो तो याद रखता रहेगा, इससे मैं बदला लूंगा, न चाहते भी बार बार उसकी बुद्धि में वो बात आएगी, लेकिन वो उसके साथ साथ आवश्यकता, जो जरूरी बात है वो ये है कि हम उसे दिल से एकदम क्षमा कर दें, और वास्तव में प्रतिदिन ही हम 2-3 मिनट जरूर ऐसे व्यक्तियों को एमर्ज करके उनको, हे आत्मन, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, अगर मेरी तरफ से कोई भी ऐसा बात हुई जिससे आपको कष्ट पहुंचा हो, दुख दिया हो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है या कुछ, तो मेरे मन में कुछ नहीं है, आज से मैं उस बात को बिल्कुल भूल करके आपको सदा काल के लिए क्षमा करती। तो इसीलिए जिंदगी का सफर इससे बड़ा आसान हो जाता है। कहा भी है, किसी ने सुना है ना, कि जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। तो कोई भी चीज हमारे माइंड में इस तरह बैठ न जाए, क्योंकि ये अंतर्मुखता की प्रैक्टिस में बहुत बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है। और ये बाधा होगी क्योंकि ऐसे समय जब हम शांति का करेंगे, तो ऐसे ही व्यक्ति आएंगे माइंड में बार बार, जिनके साथ हमारे कुछ ना कुछ हिसाब किताब होंगे। एक दूसरी बात, इसके साथ साथ पॉजिटिव अभ्यास की जरूरत है, जो बाबा ने बताया है। वो अभ्यास क्या? मैं करावन हार, मैं कर रहे, कहते हैं ना, मैं लिख रहा हूं पेन से, जैसे पेन अलग महसूस होता है, हम लिखने वाले अलग हैं, ऐसे ही ये महसूस अब होना चाहिए, मैं करा रही हूं, आत्मा, मैं करा रहा हूं, इन आंखों से मैं देख रहा हूं, इन हाथों से कर रहे हो, इस मुख से बोल रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा अनुभव हो कि मैं बोलने वाली अलग, और मेरा मुंह, ये इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा ये मैं करवा रही। तो मैं करावन हार का जितना अनुभव होगा, तो करण करावन हार की भी स्मृति उतनी होगी, और वो करावन हार का जो पार्ट है, वो हमें बाबा और पक्का देता जाएगा। क्योंकि वो तो कराना रहे, उसे तो पूरी दुनिया का संभालना है। अगर उसका कुछ लोड हम शेयर कर लेते हैं, वो, क्योंकि अभी तो करण करावन आ रहा है, बच्चों से भी करा रहा है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं और इस नशे में आ जाते हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं, मेरा, ये करा, वो करा। लेकिन नहीं, बाबा ये करावन हार आपके सम्मुख बैठा हुआ है, अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा आप तो करण करावन हार हो, आप बोलो और बस मुझे टच करते रहो, ये मैं करता रहता। तो बाबा ने पहले भी इशारा दिया था, मैं जो बात बता रहा था वो रह गई थी। तो पहले साकार में बाबा की मुरली चली, फिर बाद में गुलजार दादी के द्वारा अव्यक्त वाणियां चली, तो उसमें थोड़ा सब वो होते चले गए अंतर्मुखी। लेकिन बाबा ने पहले ही बताया था, हमें याद है, जब हम लोग बाबा की ये मुरलियां 64, 65 वगैरह में चलती थी, और भी उससे पहले भी, तो बाबा कहते थे, ये जो बच्चे सेवा की और बाबा की मुरली सुनाने की विधि, तब तक अव्यक्त पाठ तो किसी को मालूम नहीं था साकार बाबा के रहते हुए, लेकिन बाबा ये सब विधियां चेंज होनी पहले ही बाबा ने, तो वो चेंज हुई गुलजार दादी द्वारा। फिर उसके बाद जो है, चेंज होते होते ऐसी स्थिति अभी आ गई है, आप देखो कि भले आते हैं, अब बाबा की मुरली सुनते हैं केवल, वो स्थिति है। और इसके साथ साथ अभी जो असली स्थिति आनी बाकी है, वो ये है कि ये भी पार्ट नहीं चल पाएगा, और बाबा ऊपर से टच करेगा, और हमें इंडिविजुअली हर एक को कैच करना पड़ेगा। और उसके लिए आवश्यक है क्लीन और क्लियर बुद्धि की। जितना क्लीनलीनेस होगी, क्लीनलीनेस, चश्मा होता है
चश्मा क्लीन होता है तो साफ दिखेगा, लेकिन अगर नंबर ठीक होगा तो क्लियर दिखेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। और क्लीन क्लियर के लिए मनुष्य को आंतरिक सत्यता की आवश्यकता है। क्लीन क्लियर भी माने उसकी ओरिजिनल पोजीशन में। अगर चश्मा गंदा है, इसका मतलब वो असत्य है, वो ओरिजिनल स्थिति नहीं है। बिल्कुल साफ है, नंबर बिल्कुल फिट है, तो इसका मतलब वो सत्य है। तो इसीलिए भगवान को भी कहा गया है सच्चे दिल पर साहब राजी। और वो बाबा भी, वो जब राजी होता है तो बाबा बंधा हुआ है राइट टाइम पर राइट टचिंग करवाने के लिए। और राइट टचिंग के लिए हमारा थोड़ा सा शुरू शुरू में तो एकांत मुख का भी निकालना पड़ेगा, मन का भी निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ आते हैं ना, तो मैंने बताती है भाई यहाँ पर आपको आके 3 चीजों का एकांत चाहिए। मुख का मौन भी रखिए, मन का मौन भी रखिए, और मोबाइल का मौन भी रखिए। क्योंकि मोबाइल जितना जितना कनेक्शन में आता है, उतना उतना जो भी बात होती है उसकी तरफ बुद्धि जाना स्वाभाविक है। इसीलिए एक ये हम अपना जीवन में करते चले। और इसके लिए अभी आवश्यकता ये है कि एक तो क्षमा की जो बात बताई, और क्षमा की बात के लिए ये एक बहुत जरूरी बात जो बाबा ने बताई है, वो बताई कि किसी से कोई भी अपेक्षा ना रखे। हाँ, क्योंकि जब हम अपेक्षा रखते हैं तो हमें वो फुलफिल नहीं होती, तो हमें दुख होता है। और जब हम उपेक्षा करते हैं किसी की, 2 शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। तो उपेक्षा करते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर दिया, या उसकी बात नहीं सुनी, या उसकी बात को इम्प्लीमेंट जैसे एज पर दैट वन उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ, तो उसे दुख होता है। तो जब उसे दुख होगा उसकी भी वाइब्रेशन हम पे आएंगी, और हमें दुख होगा तो हमारे अंदर तो संकल्प चलेंगे ही चलेंगे। तो इसीलिए ये दोनों का भी बहुत बड़ा रोल है इसके लिए अंतर्मुखी होने में। क्योंकि अंतर्मुखी तो हो गए, चलो समय भी निकाल लिया, लेकिन उस वक्त खास करके यही आएंगे कि जिसकी अपेक्षा की है या जिसकी उपेक्षा की है, वो व्यक्ति खास और उनसे संबंधित कार्य वो बुद्धि में जरूर आएंगे। तो इसलिए ये हम एक करते चले। और इसके लिए एक सबसे बड़ी आवश्यकता है जो मैं अंत में एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो है एकाग्रता की। जब हम अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, अंतर्मुखी माने बहुत सब तरफ से बुद्धि का विड्रॉल कर लिया और किसी पर्टिकुलर तरफ हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बुद्धि बार 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 भाग जाती है, इसका मतलब एकाग्र नहीं हो रही है, तो हम अंतर्मुखी भी नहीं बन सकेंगे। तो इसीलिए बाबा ने वो 5 जगहों का अभ्यास कराया है। पहले देखो ट्रैफिक कंट्रोल थे, फिर ट्रैफिक कंट्रोल को और 1-1 घंटे का 3-3 मिनट का और किया गया, फिर साथ में ये करा गया ट्रैफिक कंट्रोल के बाद कि 5 जगह की यात्रा बुद्धि से करो। और अंत में तो बाबा ने कहा 12 बार या 24 बार ये इस बात को, क्योंकि बार बार जब जितनी बार ले जाएंगे तो फिर वो बात कंटिन्यू हो जाती है। और कंटिन्यूटी अगर होती है तो ही उसकी वैल्यू होती है। ज्वालामुखी, आपने नाम सुना होगा ना, बाबा भी कहता है ज्वालामुखी योग करो। और ज्वालामुखी का मतलब ज्वाला, आपने सुना होगा ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है, और वहां एक देवी की मूर्ति है जिसमें से मुख से ज्वाला निकलती रहती है। तो लोगों की बड़ी श्रद्धा थी, भावना थी, कहते थे ये तो 100-200 साल से निकल रही है ज्वाला, मेरे दादा उसके भी दादा उस टाइम से निकल रही है और भी पहले से। तो
इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कंटिन्यूटी की। ज्वाला अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर डिसकंटिन्यू हो जाए, बुझ जाएगी, उसे फिर से जलाना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कमजोर होता है, बीमार होता है, सीरियस होता है, जाते ही सबसे पहले ड्रिप चढ़ा देते हैं कि ड्रिप की कंटिन्यूटी रहे, धीरे धीरे ड्रिप से शक्ति आती जाती है। तो इसीलिए एक तो एकाग्रता की आवश्यकता है, और एकाग्रता की इसलिए भी आवश्यकता है कि परिस्थितियों को परखने के लिए, कोई परखने और निर्णय करने के लिए एक तो ये एकाग्रता की आवश्यकता है, लेकिन परख भी लिया परिस्थिति को, निर्णय भी करा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उस परिस्थिति का सफलतापूर्वक सामना करना। और आज के संदर्भ में ये जो है बात अंतर्मुखता की, इसके लिए ये बहुत बहुत आवश्यक है कि हम, क्योंकि जिस बात का आप व्रत लेते हैं, मुरली में जो बात आती है उस दिन के लिए, और उस बात की प्रैक्टिस करेंगे तो वो बात बार बार आपके सामने आएगी, उसके विपरीत, और वो व्रत आपका तोड़वाने का प्रयत्न करेगी। इसलिए मैं तो बस अब अंत में इस बात को आप सबको बधाई एक बार पुनः देना चाहता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि ये जितने भी आपने करे हैं, इसमें एक सजेशन ये है, बड़े बड़े महानुभाव आए हैं भाई बहने, और हर एक की कुछ थोड़ी सी समरी, कुछ पॉइंट्स की निकाल के उनका बुकलेट फॉर्म में कर दें, या आजकल तो यूट्यूब में भी डाल दें, कुछ भी ऐसा कर दें जो बहुत, क्योंकि अभी आवश्यकता है बहुत संक्षिप्त होने की, कि सार हर चीज का आ जाए। अब वो सार हम सबको मिलता रहेगा, तो आप सबके साथ साथ हम सभी को मिल करके बाबा का ये जो गोवर्धन पर्वत है उठाना है, क्योंकि बाबा ने कई बार इशारा दिया, अभी भी गुरुवार को किसी न किसी तरीके से बाबा ये इशारा देते हैं कि ये तो सिर्फ रिहर्सल है, अभी तो बहुत बहुत विकट परिस्थितियां आने वाली हैं। और जब परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को हम दोष नहीं देते, लेकिन परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करते हैं। तो अब वो जो परिस्थिति आ रही है, उनके बरसात आने वाली होती है, हम ये नहीं कहेंगे बरसात क्यों आ रही है, वही छतरी रेनकोट तैयार कर लिया, गर्मी आने वाली है तो पंखा एसी वगैरह वो ठीक ठाक कर लिए। तो अभी आवश्यकता इस चीज की है कि जो परिस्थिति, और वो सारी परिस्थितियां अभी तक फिजिकल जैसे हैं, तो फिजिकल के साथ साथ वो मेंटल से कनेक्टेड ज्यादा होंगी, क्योंकि अभी मेंटल प्रॉब्लम्स उसका बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाव होने वाला है, हो भी रहा है, और विदेशों से भी खबर आती है, सब तरफ से। तो उसके लिए मेडिटेशन, अंतर्मुखता और एकांत प्रियता, ये सब बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए सबका वीडियो तो हो ही रहा है, उसको बस शॉर्ट करना वो आवश्यक है। एक बार पुनः आप सबको बर्थडे की बहुत 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 बधाइयाँ, और आप सबका मुख सदैव मीठा होता रहे, और बधाइयाँ, और वो बधाइयाँ होती हैं तो यहाँ पर तो हम बैठे हुए हैं वो, हाँ, तो बस जस्ट हमारी तो दिल होती है आप सबका भी मुख मीठा करा दे, लेकिन ये जो है आपको यहाँ पर, हाँ, बस अपना मुख खोलो और थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं कि उसकी कम से कम और ज्यादा न सही सुगंध तो आपको पहुंच जाए। हाँ, देखो आपको पहुंची या ना पहुंची, मुझे तो सुगंध आई गई, और ये नान खाता है दिख रही है आप सबको जरा, ये तो हमारा ही माप दे रहा है, तो इसमें भी करो ना। नहीं नहीं, मुझे भी तो दिखना चाहिए, पीयूष भाई, और वो दिखाओ।
पीयूष भाई कहाँ, वो दबाओ। पीयूष भाई हाँ दिखाओ। भाई, देखो ओम मुंह खोलो। शांति, ओम शांति। पीयूष भाई टेस्टी मुंह है, खोलो। हैं? बहुत हाँ, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है भाई साहब, और गिरजा बहन जी आप खोलिए मुंह। हाँ, बहुत ओके। टेस्टी है भाई साहब, बहुत हमारी तो टेस्टी। बहुत दिल हो रही है हाँ जी कि भाई भाई साहब। आप तक पहुंचता, देखो कोई आता हो इधर से तो आप बताना। आजकल तो अभी बाबा का 5 तारीख का भी टर्न ही है, हाँ कोई जी ना भाई, कोई तो शायद आता हो तो आप बताना। हाँ जी और भाई साहब जिससे बता कि दें। और उनसे वो हमसे मिलके भी जाए। हाँ और जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे मिलने का चांस दिया। और किसी की कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो भले पूछें। और पीयूष भाई और आप गिरजा बहन को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम्म, आपने बहुत सुंदर सुंदर बातें इतनी रमणीकता से और उदाहरण दे दे के समझाई कि हो सकता है ये विषय हमें भूल भी जाए, लेकिन ये जो कहानियां आपने बीच बीच में सुनाई, इसके द्वारा फिर हम सारे विषय को रिकलेक्ट और रिकनेक्ट कर लेंगे। हम्म, और वो उदाहरण तो बहुत ही मर्म स्पर्शी रहा कि हम्म, महात्मा जी के पास जो खोपड़ी, कहते हैं ये पात्र खोपड़ी का बना हुआ है, तो बहुत हम्म, ही आपने जैसे जो विषय हमारा उसको जस्टिफाई किया है और बहुत अच्छा। और इसके बाद जो आपने दुर्योधन और युधिष्ठिर का उदाहरण देके बताया, तो ये बातें जैसे हमारे मन में अंदर चली गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो ऐसा होता है कि आप सुनाते रहें और बस हम सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन फिर भी जैसे कि समय की सीमा है। और अंत में आपने जो बात बताई कि अपेक्षा और उपेक्षा, ये तो सचमुच मैं समझता हूँ बड़ा मैनेजमेंट का आपने हमें फंडामेंटल बता दिया है कि जितनी हमारी अपेक्षाएं कम होंगी और दूसरों की हम उपेक्षा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। भाई साहब आपका दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। ऐसे तो बाबा ने 3-4 दिन पहले बोला कि शुक्रिया भी नहीं करना है। अब इस दुनिया में तो भाई साहब यही व्यवस्था है, यही विधि है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब ये कोरोना काल भी हमारे लिए जैसे एक तरह से वरदान बन के आया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी 15 भट्टियां हमने इसमें कर ली। हमने वेरी गुड। शुरुआत में भाई साहब हर सोमवार को मौन रखवाया वाह, और वेरी भाई गुड। बहनों के इतने अच्छे अनुभव गए कि कहते हैं हमारे पास इतना टाइम आ गया कि बाबा से योग लगाएं योग लगाएं योग लगाएं, कहते टाइम ही टाइम हो गया। तो भाई साहब ये इंट्रोस्पेक्शन करने का हमें एक सुअवसर मिला कि मोबाइल और ये जो भी गैजेट्स हैं हमारा कितना टाइम ऐसे ही व्यर्थ करा रहे हैं। राइट, नो तो डाउट। भाई साहब इतना सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं। 150 महारथियों की आज तक क्लासेस हो चुकी हैं भाई साहब हमारे यहाँ, वाह वाह वाह, कमाल। जिसमें मधुबन, मुंबई, कलकत्ता और हाँ, सब तरफ से। पांचों ही महाद्वीप, हाँ, कोई महाद्वीप छोड़ा नहीं जहाँ के महारथियों ने क्लास न कराई हो, चाहे वेरी गुड। अमेरिका, यूरोप, हाँ, अफ्रीका। और इसके अलावा भाई साहब हमने, चूंकि बाबा कहते हैं नॉन बीके की सेवा भी करनी है, तो लगभग 30 हमने ऑनलाइन संडे सेमिनार, वेरी गुड। रविवार की संगोष्ठियां की। उसका भी इतना अच्छा परिणाम आया कि कितने सारे नए नए भाई बहन ऑनलाइन कोर्स करके बाबा के बच्चे बन गए। अभी भी आपको सुन रहे हैं आज वो क्लास में। और इसके अलावा भाई साहब हमने 100 कार्यक्रम हमारे नॉन बीके के और कॉरपोरेट्स के हो गए। वेरी 3 गुड। हमारे अभियान यहाँ ऑनलाइन अभियान हो गए। सबसे पहला अभियान तो जो हमारा 5 जून को पर्यावरण दिवस है, तो आपकी प्रेरणा से उसमें बहुत सारे प्रोग्राम हमारे यहाँ वहाँ हुए। और इसके अलावा 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें भी बहुत सुंदर अभियान ऑनलाइन कॉर्पोरेट का हमने कराया। वेरी और गुड। इसके बाद फिर अंत में जो 15 सितंबर हमारा इंजीनियर्स दिवस होता है, तो आपकी उसका गरिमामयी अभियान। उपस्थिति में उसकी शुरुआत हुई। तो टोटल प्रोग्राम हमारे करीब 100 के करीब आंकड़ा वो हो वाह, गया। बधाइयाँ बधाइयाँ। और बहुत। जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडियन ऑयल, गेल, एनबीसीसी, डीडीए, एमएमटीसी, डीजीएच, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रोग्राम हुए।
तो मैं तो कहता हूं कि भाई साहब ये सचमुच हमारे लिए कोरोना वरदान काल माने कुछ नया करने का जैसे काल आ गया है। हम्म और ये भी जो भाई साहब हमारा 9 दिन का नवग्रह जैसे कहते हैं, नवरत्न कहते हैं, तो नोती रोड जो शब्द है उसमें 9 लेटर्स हैं और एक एक की व्याख्या जैसे आपने इतनी सुंदर आज व्याख्या की है। और भाई साहब ये बात यहीं समाप्त नहीं है, शाम को हमारी कमल बहन नारनौल वाली इसी विषय पर रिफ्लेक्शन के द्वारा नुमा शाम का योग कराएंगी। वेरी गुड वेरी इसको गुड, हमने अनुभूति नाम दिया है। बहुत अच्छा। तो बहुत सुंदर ये कार्य चल रहा है भाई साहब। और सभी भाई बहनों के लिए मैं थोड़ी बीच में ये घोषणा भी कर दूं कि आज शाम को 7 बजे नुमा शाम का योग कमल बहन नारनौल वाले कराएंगे। और कल हमारे आदरणीय सूर्य भाई जी मधुबन, वो हमारा अंतिम दिन है इस नवरात्रि का, कहें सेलिब्रेशन का। तो भ्राता सूर्य जी का जो विषय है वो है दृढ़ता से सफलता, दृढ़ता से सफलता, सक्सेस थ्रू डिटर्मिनेशन। वेरी गुड वेरी गुड, ये विषय है। और भाई साहब का तो हम कितना आभार करें, भाई साहब तो हमें इतनी प्रेरणाएं देते रहते हैं हरदम, और क्लासेस के द्वारा भी और विंग्स के जो प्रोग्राम आप भाई साहब प्रेरणा देते हैं। मुझे संकल्प आ रहा है भाई साहब इसी मंच से मैं बताऊं कि कई सारे विंग्स ने अपनी नेशनल लेवल पर भट्टियां की हैं। हाँ, उसका प्लान है। तो भाई साहब वो अगर 1 दिन का या 2 दिन का आप प्लान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बनाया है। जी जी वो भाई साहब। कल को, बस कल आप फ्री हो जाओ इससे। जी भाई साहब। जी भाई कल साहब। लास्ट डे होगा। जी भाई साहब। तो बस 1 दिन में वो ही उसका जूम मीटिंग करके जी भाई साहब। उसको फाइनल शेप दे देते हैं। 5 तारीख को बाबा मिलन है, उसके बाद भाई साहब कोई भी डेट आप अनाउंस कर देंगे। राइट मैं राइट। चाहता हूं कि दिल्ली में हमारा जो विंग है थोड़ी उसको भी शक्ति मिले और वो हमारा एक समूह, एक टीम तैयार हो जाए। बिल्कुल सही तो बात आपकी है। शुभ प्रेरणा मिलेगी तो जरूर उस कार्य को बल मिलेगा। और भाई साहब जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारी क्लास की अनूठी बात यह है कि यहाँ 4 पीढ़ियां एक साथ आपको बैठ के सुन रही हैं। और सुनाने वाला भी 4 पीढ़ी वाला है, क्योंकि इसलिए बताया कि सबसे पहले हमारे लौकिक माताजी पिताजी ज्ञान में आए साथ में, जी भाई और साहब। उसके बाद सेकंड हम लोग हैं, और उषा बहन आप जानते ही हैं, है ना? लखनऊ वाली भाई साहब हाँ, जानते। लखनऊ वाली। तीसरी उनकी डॉटर शुभ्रा बहन, शुभ्रा है बहन ना? अमेरिका में बैठी। हाँ, जानते हैं। और चौथा शुभ्रा बहन के भी जो दोनों वो है, कृति उनकी डॉक्टर, और वो दोनों ही हैं, सन एंड डॉटर दोनों डॉक्टर हो गए अब। जी भाई साहब। तो हाँ, वो चौथी पीढ़ी, वो भी बहुत अच्छे ज्ञान में है जी भाई और साहब। बहुत सेवा वहाँ कर रहे हैं। तो ये एक बात है कि इधर भी चौथी पीढ़ी वाले भी चल रहे हैं। भाई साहब और कैसा आप लोगों संयोग को है, बताइए। सुनाने वाले भी 4 पीढ़ी का कनेक्शन है और सुनने वालों का भी। तो मैं बस अभी अशोक भाई को और अपने गौरव भाई को अनुरोध करता हूं कि अपना वीडियो ऑन करें। अच्छा। भाई साहब ये 4 पीढ़ियां आपके सामने भी आ रही हैं। ओह गुड। देखिए भाई साहब ये सामने आ गए हैं। तो बीच में हमारे अशोक भाई और हमारी, इसको बड़ा करो जरा, अशोक भाई और कुसुम बहन। भाई साहब ये बहुत ही आदर्श और अनन्य बाबा के बच्चे हैं। अशोक भाई तो 24 घंटे बाबा का बैज लगा के रखते हैं। वाह वाह वाह। तो ये बैज के द्वारा और अपने मुस्कुराते चेहरे के द्वारा इतनी सेवा करते हैं। और भाई साहब देखेंगे आप, माता जी इनकी बाजू में बैठी हैं, कृष्णा माता जी। अच्छा। एक दिन भी बाबा की हाथ हिलाओ, वाह। माता जी वेरी हाथ गुड। हिला के भाई साहब का अभिवादन करिए। भाई साहब आपको देख रहे हैं, तो इनका नाम ही है कृष्णा माता जी। अच्छा, तो वेरी भाई साहब गुड। हमारे यहाँ जो मंदिर है सनातन धर्म मंदिर, तो वहां ये महिला मंडली की प्रधान थी पहले, ज्ञान में आने से पहले। अच्छा। और अभी बाबा ने इनको यहाँ जो हमारा परिवार है इसका प्रधान बनाया है। वेरी गुड। तो भाई साहब वेरी सबसे गुड। पहली पीढ़ी हुई हमारी कृष्णा माता जी, दूसरी पीढ़ी हुई अशोक भाई और कुसुम बहन। हाथ उठा दें अशोक भाई और कुसुम बहन, आप जानते हैं भाई साहब, उनसे मिले भी आप कहीं। नहीं, शक्ल तो पहचानी हुई लग रही है कुछ। जी भाई साहब। जी भाई जी साहब। जी जी और तीसरी पीढ़ी है फिर हमारे गौरव भाई और भव्या बहन। हाथ उठाएं गौरव भाई, भव्या बहन। हाथ उठा रहे हैं भाई साहब।
हाँ ये गौरव भाई सामने आ गए अच्छा और इनकी युगल भव्या बहन पहचानते हैं। और इनके हाँ गौरव भाई के दूसरे भाई अक्षय भाई और हाँ हंसाली बहन, ये हंसाली अच्छा बहन, ये दोनों हाथ उठा रहे हैं भाई साहब। वेरी गुड वेरी गुड। और ये तीसरी पीढ़ी, अब चौथी पीढ़ी हाथ उठाएगी। ये वाह बालिका का नाम है भाई साहब अमायरा, वाह और इसको वेरी प्रिंसेस भी कहते हैं, राजकुमारी। गुड गुड वेरी गुड। तो ये बाबा के घर में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सुंदर नृत्य करती है भाई साहब, ये डांस में बहुत। वाह वाह वेरी गुड बधाइयाँ। और इस बच्ची की विशेषता है भाई साहब, ये रात को बाबा को गुड नाइट जरूर करेगी और हाँ, सवेरे बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करती है। वाह गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी भाई साहब, हाँ तो सारा चलो परिवार आपसे बहुत मिल अच्छा। रहा है। बहुत हम्म, प्रसन्नता है कि ऐसे ऐसे आपने भी 4 पीढ़ियां आपकी उधर से। हाँ हाँ हाँ। जी भाई साहब। नहीं नहीं बाबा जो है ना बहुत परिवार के परिवार को देख करके पसंद बड़ा खुश होता था। देखो 18 जनवरी की मुरली जो है ना जी भाई साहब। उसमें भी बाबा ने दो परिवारों को दी है याद प्यार। एक तो कटक वाली जो कमलेश कमलेश बहन, दीदी हैं। हाँ कि उसके परिवार को याद प्यार, और जी भाई दूसरा साहब, वो डॉक्टर परिवार उनका भाई डॉक्टर है। हाँ कमलेश दीदी का। और हाँ और दूसरा हमारे परिवार को इंजीनियर परिवार, भाई साहब बहुत बहुत बधाई, हाँ सभी तो भाई बहन जोरदार इंजीनियर ताली परिवार बजाएं। को याद प्यार सभी और वीडियो ऑन बाबा ने करें दिया अपना, है। सभी चलो भाई बहन वीडियो ऑन करें और ताली बजाएं भाई साहब के लिए। चलो नहीं नहीं ताली। भगवान जिसका धन्यवाद करे। और संयोग ये है कि भाई साहब की बैकग्राउंड में, श्रीनिवास भाई थोड़ा फोटो को ऐसे करो, तो आप देख रहे हैं बाबा के साथ भ्राता जी बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सभी भाई ऊपर बहन। वाली ऊपर वाली हाँ जरा फोटो को सामने करो श्रीनिवास भाई। अभी दिख रहे हाँ हैं। कर रहा है वैसा, ये देख देख हाँ ये दिख रहा है। देखिए नहीं भाई नहीं नहीं साहब कहाँ कितने दिख रहा है, भाग्यशाली हैं। कहाँ दिखाई दे नहीं रहा नहीं वो दिख रहा आगे रखो है दिखाई हाँ इधर है। देखिए ब्रह्मा बाबा और दिख रहा साथ है में क्या। भ्राता जी, हाँ भाई साहब सबको दिख रहा है। हाँ तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि बाबा के साथ, भगवान के रथ के साथ, इतनी नंबर 1 आत्मा के साथ भ्राता जी ने इतनी पालना ली है। बहुत जोरदार ताली बजाएंगे सभी भाई बहने। और भाई साहब जो आईएएस परिवार मैंने आपको बताया, हमारे आनंद साहब, हाँ हमारी जी सविता बहन, हमारी हाँ सविता बहन भाई बहुत साहब अच्छा इंडियन अरे फॉरेस्ट सर्विस की वो लाइट बंद करो। राजस्थान काडर की पहली महिला हैं, अच्छा भारत की चौथी महिला हैं। हाँ हाँ और बाबा की क्लास कभी भी मिस नहीं करती हैं, वो आपको वेव कर रही हैं, हाथ उठा रही हैं भाई साहब। हाँ डॉक्टर उन्हीं पी के उनसे तो हम आनंद, भी आप मिले हैं उनसे उनसे तो कई हम बारी, बहुत कई बार परिचित हैं। कई बारी मिले मिले हैं। थे। हमारी स्नेह हाँ बहन, जिनको हम यज्ञ माता कहते हैं, ये बहनों का बहुत ख्याल रखती हैं। अच्छा हाँ ये भी हाथ उठा रही हैं, देख रहे हैं आप। वाह और हमारी सविता सब्रवाल बहन, डॉक्टर हाँ सब्रवाल जी हाँ बैठे हैं, हाँ जो डॉक्टर परिवार है भाई साहब, अच्छा जिनका गिनीज बुक में नाम आया है। 150 पर हाँ डॉक्टर, पिछली 5 पीढ़ी से हर बेटा डॉक्टर, हर बहू डॉक्टर। ओहो हाँ हाँ बहुत हाँ विशेष परिवार है। और वेरी भाई साहब गुड हमारे वेरी गुड। अजय भाई और हमारी रेखा बहन, इनका जो हाँ बेटा है लौकिक में, सामर्थ हाँ भाई, जो हमारे फ्लायर्स आप देखते हैं भाई साहब रंग बिरंगे, वो रात हाँ रात मेहनत करके, बच्चा इतना मेहनत करता है बाबा के कार्य में और इतनी लगन से हाँ बनाता है भाई साहब। आप उस बहुत बच्चे अच्छे को अच्छे नहीं अपनी बहुत आशीर्वाद बढ़िया। दें भाई साहब, वो ब्रह्मा कुमार बने पूरी तरह से। नहीं नहीं यार बहुत बढ़िया बनाते हैं और अपनी सेवा के द्वारा तो वो बहुतों तक संदेश पहुंचाते हैं, तो इसकी तो उन्हें बधाई देना। जी भाई और साहब। साथ साथ इसके बाद अभी उनकी पढ़ाई चल रही है क्या। भाई साहब पढ़ाई लगभग पूरी हो गई है, वो जॉब की हाँ तैयारियां, एमसीए। वाह और वो एमसीए बहुत योग्य बस बच्चा है। और वेरी आपने गुड वेरी अंतर्मुखी पर गुड। क्लास कराई ना भाई साहब, वो हाँ अंतर्मुखी का जीता जागता उदाहरण है बच्चा। वाह ये उनके कमाल है। माता पिता दोनों बैठे हैं भाई साहब, हाथ हिलाइए। हाँ अजय भाई और हमारी रेखा बहन हाँ नहीं ओम शांति कर रहे हैं। ओम और भाई शांति। साहब हमारी नीलम बहन और हमारे अनिल भाई, बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम हूं, और नीलम बहन सुप्रीम कोर्ट में कार्य करती हैं भाई साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं। अनिल भाई
हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड में कार्य करते रहे हैं। तो दोनों भाई साहब को हाथ हिला के अभिवादन करेंगे। अनिल भाई और नीलम बहन और हमारे सब्रवाल जी, सविता सब्रवाल, हाँ हाथ हिला के सविता बहन। देखिए भाई साहब ये नैनीताल में बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने घर को धैं दिल्ली में, लेकिन इतनी हरियाली है, इतना सुंदर घर है इनका। आपका अभिवादन कर रहे हैं डॉक्टर विपेंद्र सब्रवाल, डॉक्टर सविता सब्रवाल। ये उनके बाजू में नीलम बहन और हमारे अनिल भाई। अनिल भाई माउंट आबू आते हैं तो आपसे मिलते हैं भाई साहब। तो सारा ही हमारी बगिया, जी भाई साहब हमारी बगिया बहुत खुश हो रही है। और अंत में भाई साहब हमारे जी विजय लक्ष्मी बहन, ये विजय और इनकी लक्ष्मी तो हैं ही हैं, ये दोनों ही साथ साथ हैं, विजय भी है लक्ष्मी भी है। और भाई साहब अभी मैं रंजन भाई को अनुरोध करूंगा, रंजन भाई को अनुरोध करूंगा और उनकी युगल उमंग। भाई साहब ये वंडरफुल कॉम्बिनेशन है, युगल का नाम है उमंग और इनकी युगल को हमने नाम दिया है उत्साह, क्योंकि ये बहुत उमंग उत्साह में रहते हैं। रंजन भाई का, हाँ भाई साहब आपका अनम्यूट हो गया है, सॉरी म्यूट हो गया है, इसको अनम्यूट कर दें। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, अभी आ रही है। अभी देख। तो रंजन भाई हाँ, खालिद सैफ, आजकल बाबा बोलते हैं ना सलाद ज्यादा खाओ भाई साहब, डॉक्टर्स बोलते हैं, तो इनका हाँ, बहुत भारी कारोबार है। अच्छा, और उमंग बहन जो हैं वो विद्यालय में शिक्षिका हैं। तो इनको मैं अच्छा, अनुरोध करूंगा कि हाँ, आपके लिए धन्यवाद प्रस्ताव अभी पेश करेंगे। रंजन भाई जिनको हम उत्साह भाई कहते हैं और हमारी वाह, उमंग बहन। ओम शांति। वाह वाह, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति जी, ओम शांति। आज आपके प्रवचनों के द्वारा काफी मतलब बाबा के साथ आप साकार में रहे हैं, तो पूरा आभास मिला कि बाबा ही जैसे हमें आज अंतर्मुक्ता पे पूरा प्रवचन दे रहे थे। और वैसे भी आप लोधी रोड के परिवार का तो वैसे ही हिस्सा लगते हैं, आपसे मिलना होता ही रहता है। काफी होता रहता है जी, और बिल्कुल आज इसमें की शक नहीं। क्लास बहुत बढ़िया रही भाई साहब। हाँ, अंतर्मुक्ता पे आपने जो बोला कि एकाग्रता से शुरू करें, बाह्यता से विमुक्ता करें, पवित्रता में आए, पवित्रता में आने से आत्मा के हर गुण की अनुभूति हो जाती है, आत्मा के हर गुण की एक आभास मिलता है और उससे अंतर्मुक्ता आती है और अंतर्मुक्ता से खुशी का आभास होता है, अनुभूति होती जी है। जी, ये आपने बहुत ही शब्दों में बहुत ही एक आपने एक लड़ी बना दी और आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जो आपने मूर्तिकार के बारे में बोला था कि हाँ, जो पत्थर के मूर्ति तो मुझे दिख रही है, तो यदि वेस्ट हट गया तो मूर्ति और वेस्ट को काटते गए तो मूर्ति बन गई। तो मतलब मूल मूल गुणों का मतलब मूल गुण जो है आत्मा के वो उभर के आ गए, तो वैसे ही खुशी की अनुभूति बढ़ गई। ये आपका एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और बात आपने बहुत ही अच्छी बताई कि जैसे अंतर्मुक्ता में हम माना हम दुखी आत्माओं की आह की आवाज सुन पाए। यदि हम अंतर्मुक्ता में हैं तो हम दुखी आत्माओं की आह की आवाज सुन पाएंगे, और यदि सुन पाएंगे तो हम उनकी मनसा सेवा कर पाएंगे। और एक आखिरी बात जो आपने बहुत ही बढ़िया बताई कि अंतर्मुखी होने का मतलब विस्तार को समेटना, विस्तार को समेटना मतलब विशालता लाना, और विशालता आएगी तो क्षमा हम कर पाएंगे, और क्षमा करेंगे तो हम महावीर बनेंगे, और महावीर को महाखुशी मिलेगी। बहुत ही अच्छी क्लास रही आपकी, मतलब बहुत ही सुंदर शब्दों में, और आपने जो पिरोई है अंतर्मुक्ता की पूरी कड़ी, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा लगा। और आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। ओम शांति बहुत भाई साहब। बहुत उमंग शुक्रिया, बहन भी दो शब्द बोले। बहुत उमंग बहन। अच्छा, हाँ, शांति भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। भाई जी, आज का तो आपका लेक्चर ऐसा रहा कि पूरा दिमाग में छप गया है, ये अब कभी निकलेगा नहीं, क्योंकि ओ। आपने हर पॉइंट को इतने अच्छे तरीके से, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से इसको प्रूव करके बताया। जैसे आपने वृत्ति से कृति को प्रूव किया ट्यूनिंग फोर्क के एग्जांपल से, तो शायद ये आपने हर चीज को मतलब प्रैक्टिकल कोई ना कोई स्टोरी से या कोई ना कोई साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया। ये हम जी। जिंदगी में आपकी क्लास को कभी भूल नहीं पाएंगे भाई जी। हर चीज मतलब ऐसा लग रहा है कि माइंड पे पूरी प्रिंट हो चुकी है, और बाबा का आभास पूरा आपसे लगा कि ऐसा लगा कि जैसे ब्रह्मा बाबा के वचन ही मुख से निकल रहे हैं। शायद ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही एग्जाम्पल से प्रूव करते होंगे हर चीज को, तो वही हमें पूरी क्लास में लगता रहा। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें आपकी क्लास लाइव करी हमने आपकी, और हर पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। हम भी कोशिश करेंगे भाई जी कि जो आपने आज हमें बताया उसको हम अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करें। धन्यवाद आपका भाई। धन्यवाद। ये सब शो करता है कि आप लोग कितनी एकाग्रता से सुन रहे थे। रोज मुरली भी इतनी एकाग्रता से सुनते हैं, तभी तो आप सबकी, आप दोनों पीयूष भाई और गिरजा बहन के नेतृत्व में दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती जा रही है। इसीलिए आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम अभी शांति। सभी अपना वीडियो ऑन करके भाई साहब का धन्यवाद चलो। करें। और कल सूर्य भाई साहब की क्लास रहेगी 6:45 बजे मुरली, 7:15 बजे उनकी क्लास। आज शाम को नुमा शाम का योग कमल बहन नारनौल हरियाणा वाले कराएंगे। थैंक यू।